पुराने मगध साम्राज्य में एक बहुत ही अमीर व्यापारी हुआ करता था। उसके पास बहुत सारा धन था। एक दिन उसने हिसाब किताब किया और पाया कि जितना धन उसके पास है वो सिर्फ उसके बच्चों के लिए ही काफी होगा। उसे ये चिंता होने लगी कि पोते पोतियों और अगली पीढ़ियों के लिए पैसे का इंतजाम कैसे होगा। बिना पैसे के उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस सोच में वो बहुत चिंतित हो गया। लेकिन उन दिनों तथागत गौतम बुद्ध मगध साम्राज्य में आए हुए थे। बस तभी किसी ने उसे बताया कि तुम्हें गौतम बुद्ध की शरण लेनी चाहिए, वो तुम्हारी परेशानियों का हल जरूर निकालेंगे। वो व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, बुद्ध, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे इसी तरह मेरी दौलत का इस्तेमाल करते रहें और मेरा पैसा खत्म ना हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ऐसा होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस शहर के बाहर झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन का खाना देकर आओ। ये सुनकर अमीर व्यापारी बहुत खुश हुआ और तुरंत एक दिन का खाना भरकर एक बैग लेकर शहर के बाहर की झोपड़ी में पहुंचा। जैसे ही वो झोपड़ी के अंदर गया, उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू बैठी है। बूढ़ी औरत ध्यान में बैठी थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। बहू को देखकर अमीर व्यापारी ने खाने का बैग आगे बढ़ाया और कहा, मैं इस शहर का एक अमीर सेठ हूं और आपके परिवार के लिए एक दिन का खाने का सामान लाए हैं, इसे रख लीजिए। ये सुनकर बहू ने मना कर दिया और कहा, लेकिन हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। सेठ ने कहा, तो ये कल के खाने की व्यवस्था कर देगा। महिला ने कहा, माफ करिए, लेकिन हम अगले दिन के लिए सामान नहीं रखते, हम रोज का खाना बनाते हैं। ये सुनकर सेठ ने सोचा, ऐसे लोग भी हैं जो कल के लिए भी कुछ नहीं इकट्ठा करते, और मैं हूं जो कई पीढ़ियों के लिए दौलत जमा करने की चिंता कर रहा हूं। अब सेठ धनी व्यापारी को समझ में आ गया था कि गौतम बुद्ध ने उसे इस शहर के बाहर के इस झोपड़े में क्यों भेजा था। अगले सुबह वह सेठ फिर से गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, तथागत, जो आप मुझे समझाना चाहते थे अब मैंने समझ लिया है, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं कि चिंता क्या होती है, ये कैसे पैदा होती है और इसका समाधान क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, कल की चिंता करने से हमारा कल बदल सकता है या नहीं, लेकिन ये आज की हमारी खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक तरह की मानसिक बीमारी है। ये हमारी जिंदगी से हर तरह की खुशी छीन लेता है और इसे एकरस बना देता है। असल में चिंता का कोई असली अस्तित्व नहीं है। चिंता एक भावना है, एक ऐसा ख्याल जो भविष्य के डर से उठता है। वो चीजें जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उनके बारे में बार बार सोचना सिर्फ चिंता पैदा करता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, बस एक बार गहराई से सोचो और देखो कि जिन चीजों पर तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर तुम उन चीजों के बारे में दिन भर नहीं सोचोगे तो क्या गलत होगा। ये सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, क्या आपका मतलब ये है कि हमें किसी भी चीज या घटना के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। बुद्ध ने कहा, जो भी समस्या जीवन में आई है या आने वाली है, उसके बारे में सोचना और उसका समाधान ढूंढना हमारी बुद्धि का धर्म है, लेकिन उसी समस्या के बारे में बार बार सोचना एक मानसिक बीमारी है। जब हमारा मन किसी एक घटना या विचार में फंस जाता है और उसी के बारे में पूरे दिन सोचता रहता है, तो वो सोच हमारी सारी खुशी और शांति छीन लेती है, हमारी जिंदगी की सारी खुशियां। चिंता करने का एक सरल मतलब है, वो चीज जो हमारी जिंदगी में हुई ही नहीं, उसके बारे में बेवजह सोचते रहना। सेठ की तरफ इशारा करते हुए बुद्ध ने कहा, सोचने से तुम क्या बदलने वाले हो, लेकिन हाँ, अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो तुम्हें जरूर कुछ बदलाव ला सकते हो। लेकिन अगर तुम बार बार उसी चीज या घटना के बारे में सोचना बंद कर दो तो कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। तो फिर तुम उसी बात के बारे में क्यों सोचते रहते हो? क्यों तुम अपनी सारी खुशियां और जिंदगी की शांति को अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हो? अधिकतर वो चीजें जिनके बारे में लोग भविष्य में सोचे रहते हैं, वो कभी भी उनके जीवन में नहीं होती। चिंता करने से आपके भविष्य की समस्याएं हल नहीं होंगी, लेकिन आपकी आज की खुशी जरूर चली जाएगी। एक बात समझो कि 1 घंटे की चिंता आपको पूरे दिन की मेहनत से ज्यादा थका देती है। सच में, जब भी कोई बुरी घटना असल जिंदगी में होती है, वो हमें उतना नहीं चोट पहुंचाती जितना कि हम अपने दिमाग में उसके बारे में सोचकर खुद को चोट पहुंचाते हैं। सेठ ने गौतम बुद्ध से पूछा, तथागत, तो आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने कहा, अतीत का दूसरा नाम पछतावा और उदासी है, और भविष्य का दूसरा नाम संघर्ष है। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है
और वो पूरी नहीं होती तो मन भविष्य की योजनाएं बनाने लगता है। ये सोचने लगता है कि भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन जीवन, जिंदगी न भविष्य में है और न अतीत में, जिंदगी इस पल का नाम है। यानी इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और ये सब जानकर भी हम इस सच से अनजान रहते हैं। या तो हम अतीत की यादों में खोए रहते हैं, या फिर भविष्य की योजनाएं बनाते रहते हैं, और हमारी जिंदगी ऐसे ही चली जाती है। एक सच है जो हमें अपने अंदर रखना चाहिए कि न तो हम अतीत को बदल सकते हैं और न ही अपने भविष्य को देख सकते हैं। हम सिर्फ भविष्य का स्वागत पूरी धैर्य और साहस के साथ कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या ऐसा करने से हमारी जिंदगी के हर पल में जान नहीं भरेगी? सेठ ने कहा, बुद्ध, तुम सही हो, लेकिन चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, चिंता हमेशा रहती है। अगर ज्यादा नहीं तो परिवार की चिंता तो हमेशा बनी रहती है। बुद्ध ने कहा, चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि उस चिंता को ध्यान में बदलें। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं जो आप पहले से जानते हैं। आपके आने से पहले भी ये दुनिया थी, समाज था, परिवार था, और जब आप इस दुनिया को छोड़ेंगे तब भी ये सब चीजें यही रहेंगी। आपके आने जाने से इनमें ज्यादा बदलाव नहीं आया है। खैर, आपके आने से पहले और जाने के बाद का समय आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ वही समय है जिसे आप अभी जी रहे हैं। जिस समय में मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम मेरी बात सुन रहे हो। हाँ, ये सब तुम्हारे हाथ में है। हर बार बस एक छोटा सा पल तुम्हारे हाथ में आता है और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो तुम इस पल के साथ क्या करोगे? क्या तुम इसे चिंता करके बर्बाद करोगे? मैं बस ये कहना चाहता हूं कि हर इंसान को सोचना चाहिए कि इस समय का इस्तेमाल कैसे किया जाए, कैसे हम और भी अच्छे काम कर सकें, कैसे हम सब मिलकर खुशियां बांट सकें। याद रखो, चिंता इंसान को उसकी चिता तक ले जाती है और मनन उसे कुंदन बना देता है। सेठ ने कहा, बुद्ध, मैं आपकी बात समझता हूं कि जिंदगी को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हमें इसे पूरी ऊर्जा और खुशी के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। सेठ ने आगे पूछा, लेकिन बुद्ध, अगर कोई व्यक्ति चिंता से घिरा हुआ है तो वो इससे कैसे बाहर आएगा? गौतम बुद्ध ने कहा, क्या तुम कभी किसी बड़े टनल से बाहर निकले हो? टनल के अंदर कितना भयानक अंधेरा होता है। हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर कोई वहां फंस गया तो क्या होगा। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, टनल चाहे कितना भी बड़ा हो, टनल के दूसरी तरफ हमेशा एक रोशनी होती है, और वो रोशनी सिर्फ उसी को मिलती है जो पूरा टनल पार करके दूसरी तरफ पहुंचता है। इसी तरह हमारी जिंदगी में कई बार हम निराशा और चिंता के एक अंधेरे टनल में फंसे होते हैं, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता और ऐसा लगता है कि ये जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसे हालात में ठीक उसी टनल की तरह उम्मीद की वो रोशनी जो इस निराशा और चिंता को खत्म करती है, सिर्फ उसी को मिलती है जो आगे बढ़ता रहता है, जो कोशिश करता रहता है। अगर कभी आपके जीवन में उदासी और चिंता का पल आए तो रुकना मत, बस कोशिश करते रहो, आपको जरूर सफलता मिलेगी। अब सेठ ने गौतम बुद्ध के शब्दों को समझ लिया था। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे 5 प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करना चाहता हूं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी में कई चिंताओं और परेशानियों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो पहला सबक है, जिंदगी को ज्यादा गंभीरता से मत लो कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर वो हुआ तो क्या होगा। ये सब सोचने में अपना वक्त मत बर्बाद करो, कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ होता भी है तो तुम उस हालात के मुताबिक कोई न कोई रास्ता निकाल ही लोगे। इस धरती का ब्रह्मांड में अस्तित्व 450 मिलियन सालों से ज्यादा पुराना है, और अगर कोई तुम और मैं जैसे इंसान 100 साल तक चिंता करते रहें तो इस ब्रह्मांड का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए हर दिन खुद से ये कहो कि मैं सिर्फ जीना नहीं चाहता, बल्कि जीना भी चाहता हूं। दूसरा सबक है कि हर छोटी छोटी बात की चिंता करना बंद करो, जैसे ट्रैफिक में फंसने की चिंता, थोड़े पैसे खोने की चिंता, आज ठंडी खाना खाने की चिंता। नहीं पता कितनी बेवजह की चिंताएं हम अपने दिमाग में लिए घूमते रहते हैं। एक बार सोचो, जब तुम अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होगे, क्या ये सारी समस्याएं तुम्हें आज जितनी बड़ी लगती हैं उतनी ही बड़ी लगेंगी? नहीं ना। उस दिन ये सारी मुसीबतें जो आज तुम्हें पहाड़ जैसी लगती हैं, वो तो एक छोटे से रेत के कण से भी छोटी लगेंगी। तो हर छोटी छोटी चीज की चिंता करना बंद करो। तीसरी बात, हमेशा ये बात याद रखो कि जिंदगी बहुत छोटी है। तुम आज, अभी, इसी पल मर सकते हो। हम हर चीज की चिंता करते रहते हैं,
क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, हम कई साल तक जिएंगे और दूसरे लोग मर रहे हैं, लेकिन हम तो जिंदा रहेंगे। इसलिए खुद को बार बार याद दिलाते रहो कि ज्यादा चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। शायद आज मेरा आखिरी दिन हो। चौथी बात, तुम्हें ये मान लेना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब लोग गलतियां करते हैं, इसलिए लोगों को माफ करना सीखो। जो कुछ भी भगवान ने इस दुनिया में बनाया है, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। अगर हम उसमें अच्छाई नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजें खराब हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अभी उस चीज में अच्छाई देखने के लिए परिपक्व नहीं हुए हैं। और एक और बात, लोगों की मदद बिना बताए करो। जब हम किसी की मदद बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, तो हमें अंदर से एक अद्भुत शांति और सुकून मिलता है, जो हमें किसी भी बुरी स्थिति का सामना करने की ताकत देती है और हमें उससे बाहर निकालती है। दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी में चीजों को छोड़ने का नजरिया विकसित करना चाहिए। यहाँ तक कि जो कुछ भी होता है, उसे देखा जाएगा। जो कुछ भी हुआ, उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। अब जो भी होगा, मैं उसे बेहतर बना दूंगा। जिंदगी में सबसे जरूरी हमारी खुशियां हैं, और हम तभी खुश रहेंगे जब हमारे दिल और दिमाग चिंताओं से भारी नहीं होंगे। तो चिंता मत करो, खुश रहो।